बातचीत तो पहले कर रहे थे मोबाइल से ही। कोई घर पे और देखभाल करने वाला नहीं एक था। लड़के के ऊपर संदेह था उसका। वो भतीजा हमारा रो रहा है तो डॉक्टर बोल रहा है कि घर जाओ, घर जाओ बेटा, अपने चाचा को बोलो। का मोबाइल में भी व्हाट्सएप चैटिंग से जो करते हैं हेलो उसको मतलब उसमें था। तो औराई थाने में बताया गया कि आप लोग सर्विस लाइन नंबर डालकर इसका जांच पड़ताल करवाइए, कॉल डिटेल निकलवाइए। जब से बम्बई से आए हैं जरिंदा औरत भागी वही दिन राती में गाड़ी पकड़े फिर आए न बेपा के दिन वही दिन से अपन लड़की लेके नहीं सुतत रहे न। सीसीटीवी कैमरा तो हम लोग खंगाले मार्केट में जाकर, वहाँ से उसका पूरा रिकॉर्ड हम लोग निकाल को थाने पे दिखाएं। और लड़की के जो पिताजी थे वो बराबर हमारे भाई को धमकी चमकी दे रहे थे। फ़ोन किया लड़की का बाप, बोला कि जो है हम अगर लड़की मिल जाएगी तो देख देंगे। फिर कुछ टाइम के बाद वो लड़की का बाप फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है कि आप लोग ने मेरे लड़की को किडनैप करवाया है, हम आप लोग को फंसाएंगे। आज तड़के सुबह भदोही जिले के औराही क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे कहीं न कहीं पूरा भदोही दहल जाता है। ओम प्रकाश यादव साथ ही साथ उनकी दो बेटियां जो कि 14-14 माह की बताई जा रही है और ओम प्रकाश यादव की उम्र लगभग 27 साल बताई जा रही है। तीनों की तड़के सुबह देहांत हो जाता है और ओम प्रकाश यादव यहाँ घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक पेड़ होता है, वहाँ पर वो फांसी लगा लेते हैं और दोनों बच्चियों को रात में बता रहे हैं लोग कि दूध में जहर दे करके वो मार देते हैं। फिर सुबह वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन कुल पूरा मामला यह है कि प्यार, इश्क और धोखा, पूरा इन्हीं तीनों शब्दों पर यह पूरा मामला जो है चल रहा है। और फिलहाल हम लोग उनके घर पे मौजूद हैं। राजा राम यादव जी उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके परिवार के और भी लोग हैं। क्योंकि घटना तो ऐसी घटित हुई है और कहीं ना कहीं परिवार में दुख का तो माहौल है ही, लेकिन इस पूरे प्रकरण को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इनकी पत्नी ओम प्रकाश यादव की पत्नी संगम देवी जो थी वो 19 तारीख को बताया जा रहा है कि यहाँ से घर छोड़ करके यहाँ से कहीं चली जाती हैं और ये लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाते हैं और लगभग 21 तारीख को ये रिपोर्ट दर्ज भी होती है। लेकिन आज 25 तारीख को सुबह में यह पूरी घटना घटित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि पुलिस, अगर इन लोगों का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई की रहती उचित समय पर तो हमारा बेटा जिंदा होता। फिलहाल पूरे प्रकरण को अब हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। कब जो है कि आपकी बहू यहाँ पर घर से गई थी, क्या तारीख था? 19 तारीख है 8:30 बजे सुबह में। सुबह में एक हमारा नाती है वो लेके गया दवाई लेने के लिए। वो दवाई लिया, वो कहे कि हमने 5 मिनट में आ रही हूँ। तो वो भतीजा हमारा बोला कि हाथ पहाड़ जोहा, नहीं आई। उसके बाद वो भतीजा हमारा रो रहा है तो डॉक्टर बोल रहा है कि घर जाओ, घर जाओ बेटा, अपने चाचा को बोलो कि पता नहीं कहाँ गई। तो वो बाज़ार में गई, गुप्त हो गई। और उसके बाद हमने गए औराही हेरे, उगापुर हेरे, उकरे नैहर हेरे, बाकी कहीं मिली नहीं। ओकर आजी या आजा या कहन यहाँ नहीं आई है। जब उसके बाप के कहे हम फ़ोन किए तो उसका बाप कहे कि आप लोग भोगो, हमसे कोई ज़रूरत नहीं है। वो धमकी चमकी हमारे बच्चा के दे रहा है। हमारा बच्चा कल का मतलब कि आया और रात भर में खाया पिया सोया, उसके बाद 5 बजे वो फांसी लगा के ख़त्म हो गया। चलिए, घटना तो बड़ा दर्दनाक है, लेकिन अब पूरे प्रकरण को जानने के लिए उनकी बहन भी है। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। ये ओम प्रकाश यादव की बहन है। और क्या नाम क्या हुआ आपका? मीता। आप कब यहाँ पर आई, मतलब अपने घर से हम आए? 4 बजे आई थी, 4:30 बजे आई शाम थी। को। हाँ, बेटा क्या मामला क्या था पूरा? मामला कुछ था नहीं, बस मैं आई तो बाजार से आए तो मैं बोली माई सपने की कहाँ है, तो बोली माई की गए है थाने पे। ये भाई भी थाने पे साथे साथ रहे न। दबैले न तो लड़किन के फिर गोदी में ले लेना, कहन बहन पालागी तो हम कहे भैया खुश रहे। इतना कहते भाई हमार रोवत रहल तो हम कहे चुप रह, जौन तकदीरिया में बात के ले। इतना बात कह के हम अपन दूसर काम करे लगे हैं। तो खाना बनैली है तो खाना दिए तो कहे भैया खा ले प्रकाशवा, ऐसे कहे खा ले प्रकाशवा, तो कहे कि हम ना खाब। तो आयल बैठल जबरी भैया तो एक के रोटी खैलन है, फिर लड़किन के उठैलन है गोदी में, फिर घर में चल गए। फिर उनके ससुर का फोन आयल तो बाप से ससुर उनकर तगुआए लगे। तो हमार भाई फिर काट के फोन फिर कैलन तो कहत हैं बब्बा हाथ जोड़त है, गोड़ गिरत है, तू आ जा हमारे दुआरे। तो कहन दुआरे नहीं आए, हम थाने पे आई।
इतना बात कुल सुनत है भाई के अपने। बाकी अब का कहले ससुर का ना कहले, बाकी बहुत तौआत रहे, इतना झारत रहे ना भाई के हमरे कि हम का बताई। मतलब कहने का मतलब कि जो लड़की के पिता हैं कल रात में आपके भाई से उनकी रात में बातचीत हो रही थी, बात हुआ उसी था। समय ये पूरा जो आप कह रहे हैं कि उग्र होकर के बात कर रहे थे और गुस्से में आपके भाई से बात कर रहे थे, फिर ये सुबह में घटना भी हो जाती है। घटना ये रात में कब किया कब नहीं, मैं लोग दूसरे घर में रहे थे, वो दूसरे घर में माई के मेरे घर में नहीं जाने दिए। मेरा भाई बोले कि माई तू वही में बहन के लगे सूझ जो, मेरे लगे बता, हम उन्हन के दूध पिला दे। अभी 1.5 साल का लड़की है, वो लोग के दूध पिलाए 10 बजे तक मैं लोग जाग रहे थे। बाकी कब क्या हुआ कब नहीं, मैं लोग तो सूत गए दूसरे घर में, वो दूसरे घर में। दो जुड़वा बच्चियां थी और जिनकी उम्र 14 महीने, और आंशी यादव और प्रियांशी यादव, ये दो बच्चियां थी जिनको रात में वही दूध पिलाते हैं, तब फिर देहांत हो जाता है। जब से बम्बई से आए हैं, जब इतना औरत भागी वही इतना राती में गाड़ी पकड़े, फिर आए ना बेफा के दिन, वही दिन से अपन लड़की लेके वो नहीं सुतत रहे न। माई हमारे कहे को नहीं लेके सुतत है ना, मन दूध सूध पिलावत है खियावत है दिन भर रात भर। मतलब तब से वहीं देख रेख कर हाँ, वो रहे थे। नहीं देख रहे थे। हम्म। माई के कहे कि माई तू सोई रहो, यही बेडे पे माई सोई रहे ना, वही बगले भाई सुतत रहे। तो फिर जब उनके ससुर से उनकी रात में बात हुई, उसके बाद आपसे कुछ बातचीत हुआ आपके भाई नहीं से? भैया नहीं बात किया मेरा भाई, मेरा भाई नहीं बात किया। मेरी लड़की लोग इतनी बड़ी बड़ी वही है सामने देखो, वो लोग दरवाजा 2 दाई 3 दाई पीटे, बाकी वो दरवाजा खोले बोले क्या हुआ, जाने दे माई के सूतने दे। हम कहा जाने दो घरवा में, हम दूध दूध गरमा के दे दे, बाकी कहे ना हम गरमा के देते माई तू सूत। बस इतना बात भल भैया, फिर करे बात कुछ नहीं बात आज भल। सुबह में जब वो यहाँ से निकले तो आप लोगों को कुछ जानकारी? नहीं भैया, जब जानकारी रहता तो हम जाए दे तो मन नहीं, कुछ ऐसा हुआ हो कि लोग फ्रेश होने के लिए खेत में जाते हैं सुबह में, तो कुछ नहीं भैया नहीं कुछ ना जानकारी रहल, कब गइलन भैया हुआ हमन ना देखली। चलिए, अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से, आप लोगों की क्या मांग है? उसको आजी को, उसको बाप को, और जो लड़की भगी है मेरी भौजाई, उसका लड़का के साथ भगी है उसको, और मेरे भौजाई को, और उसके माई के उसके बाप के लड़की के, और लिया के जेल में डालो। मेरा जितना संपत्ति ले गई है वो हगवा लो, जो लड़का अच्छा, के मतलब यहाँ साथ। से कुछ लेकर भी गई है? हाँ लेके भगी है मंगर के दिन पे। क्या क्या लेकर गई है? और रकम लेके गई है, किसका किसका, अपना है या अपना सबका? लेके गई है, और माई के रहल है, यानी 11-12 के आए ना कमा के, कुल बिटिया की नहीं मानत रहे, कुल लिया के कमा के दे दे पैसा कौड़ी, कहन कि सलगम बेटा तू देखो। लेकिन बेटी की तरह मान रही थी, लेकिन वो अपना पिता इनको नहीं मान। नहीं पिता नहीं मानी, बोली थी पापा पापा करके बोलती थी, बाकी ओकरे अंदर क्या घत रहा मैं लोग नहीं जानती थी। अब मेरे अंदर क्या घत है मैं, आप लोग जानते हो नहीं ना, तो ऐसे मैं नहीं जानती हूँ। मैं लोग अपने ससुराल से नहीं आ रहे थे। चलिए, पूरा कहने का मतलब कि जो ये संगम देवी हैं वो यहाँ से 19 तारीख को सब पूरा गहना और जेवरात और कुछ जो इन्होंने पैसे कमा करके मुंबई से लाया था वो लेकर के यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब मानसिक पीड़ा तो ओम प्रकाश यादव को था ही, और धीरे धीरे जब इनके पिता से जब वाद विवाद होता है तो उस तरह से कुछ इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आया होगा जिससे इन्होंने फांसी पे लगा लिया होगा। अब ये घटना सुबह की है, लगभग 5 बजे की बताई जा रही है, और अभी शाम तक हुआ। प्रशासन क्या करे, आप लोगों से प्रशासन की क्या बातचीत हुई है? प्रशासन हमारे यहाँ आई और घटना को देखी, यहाँ से सब पूछा कि कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताया गया, और जल्दी जल्दी में डेड बॉडी को उठाया और उसमें कहा से भरा, सब लेकर चले गए थाने पे। बोले आप आइए वहीं पे आपका ये होगा पंचनामा होगा, और वहाँ से फिर भेज दिया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद जो होगा कार्रवाई आगे का होगा। तो हम लोग बोले सर यहीं पे पंचनामा करिए, आप वहाँ पे क्यों ले जा रहे हैं? कि नहीं सब लोग वहीं पे आ आइए। तो यहाँ पे जोर दबाव देकर लेकर गए सब। मतलब जो पंचनामा है होता है वो घर पे ना होकर के अब इनको सीधे थाने बुलाया जा रहा है कि वहीं आइए, वहीं पर पंचनामा होगा। फिलहाल ये जो आप लोगों ने FIR किया था? नहीं, और आए थाने में था, और आए थाने 19 तारीख को मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाया था, और कार्रवाई 4-5 दिन बीत चुका था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। CO SO से बात करते थे, और बात जब उनसे होता था तो बोलते थे ठीक है कार्रवाई होगा, लेकिन कोई कार्रवाई किए नहीं। कोई CCTV फुटेज वगैरह उन्होंने नहीं खंगाला? CCTV कैमरा तो हम लोग खंगाले मार्केट में जाकर, वहाँ से उसका पूरा कार्ड हम लोग निकाल को थाने पे दिखाएं कि देख लीजिए आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करे, लेकिन हम लोग सब निकलवा के आपको दिखा रहे हैं, इस पर आप कार्रवाई करिए आप। कहन ठीक है देखते हैं। और लड़की के जो पिताजी थे वो बराबर हमारे भाई को धमकी चमकी दे रहे थे। किस तरह की धमकी? धमकियाँ है कि तुम क्यों परेशान हो, अब चली गई तो तुम अपना काम, 2 बेटियां हैं, उसको अपना सेवा करो, अपना काम धंधा करो, क्यों परेशान है।
इस तरीके की भाषा बोल रही थी, अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम मुकदमा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये सब। मतलब जाना था तो पहले ही चली जाती, शादी ना हुआ था उसके पहले ही चली जाती, शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद फिर जाने का क्या औचित्य है? 5 दिन समय बीत गया था, यहाँ पर कभी आया नहीं लड़की के पिताजी, न कोई बच्चियों को पूछा, न हमारे चाची से भी पूछा कि क्या हुआ कैसे हुआ, और हमेशा बातचीत फ़ोन से ही करता था, दूर दूर से, जगह जगह बोलता था कि हम देख लेंगे तुम लोगों का जो जाता तुम अच्छा, लोगों ये से। अभी तो ये भगी है और ये पूरी घटना हो गई, लेकिन क्या इसके पहले भी किसी ऐसा कोई आप लोगों को सुराग नहीं मिला कि हाँ किसी से बातचीत करती या फिर इस तरह की कोई बातचीत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बातचीत तो पहले कर रहे थे मोबाइल से ही, कोई घर पे और देखभाल करने वाला नहीं एक लड़के के ऊपर संदेह था उसका, वो लड़का लक्ष्मणिया का था, उसका नाम नीरज धीरज करके 2-3 लड़के मतलब भाई ही थे, किसी एक लड़के से बातचीत कर रही थी, उसका मोबाइल में भी व्हाट्सएप चैटिंग से जो करते हैं हेलो, उसको मतलब उसमें था, तो औराई थाने में बताया गया कि आप लोग सर्विस लाइन नंबर डाल कर इसका जांच पड़ताल करवाइए, कॉल डिटेल निकलवाइए, क्या कैसे हुआ इसी चीज़ का निकलवाइए, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, और लेकिन घटना होने के बाद फिर उसके बाद पुलिस वालों का तो जमावड़ा लग गया होगा यहाँ पे सुबह, पुलिस प्रशासन सीओ आए, एसओ आए, तहसीलदार आए, एसडीएम आए, सब कोई आया यहाँ पे, लेकिन सब माटी देख लेके चले गए फिर सब चलिए कहने का मतलब कि जब आप एफआईआर दर्ज कराएंगे तब उतनी तत्परता इन लोगों में नहीं रहती, लेकिन जब वही पूरी घटना घटित हो जाती है तब उस मामले को बहुत जल्दी रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। उस वही मामला इस केस में भी हुआ है। और कुछ क्या आप लोगों की मांग है? अब मांग यही है कि जो अभी तो मृतक तो जो गया अभी वो लौट के आएगा नहीं, जो ससुर ने बहुत उसको तड़पाड़ा है और तकलीफ़ दिया है और इतना तकलीफ़ लेके गई है, तो उसको सारा ज़्यादा से ज़्यादा जो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जो गवर्नमेंट का होता है असूल, वो हम लोग को इंसाफ दिलाए, और जो अभी सोना चांदी लेके गई है वो मिलना चाहिए। बाकी लड़की कहाँ पे है और उसके माँ बाप को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए कि अगर उसकी लड़की अगर ऐसी थी तो हम लोग को ऐसा जाल में फंसाना नहीं चाहिए। और लड़के को प्रताड़ने में लड़का मेरे से ही बात किया था, मेरे मौसी का लड़का है, वो मेरे से बोला भैया, फर्स्ट टाइम में जब बात किया मेरे से बोला भैया, वो मेरे को फ़ोन किया लड़की का बाप, बोला कि जो है हम अगर लड़की मिल जाए फेंक देंगे। फिर कुछ टाइम के बाद वो लड़की का बाप फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है कि आप लोग ने मेरे लड़की को किडनैप करवाया है, हम आप लोग को फंसाएंगे। तो हमको कहीं ना कहीं ये बात का लगता है कि वो लड़के को बार बार वो कांटेक्ट में रहता था और लड़के के पास उतना सेंस नहीं था, इसके लिए डिसीजन ऐसा ले लिया। और कौन से ये जो ओम प्रकाश यादव है? हाँ, ओम प्रकाश का जो ससुर है दयाराम यादव नाम है, दया शंकर, और वो बराबर उसको धमकी दे रहा था। हो सकता है लड़का डिप्रेशन में आ गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, और बहुत ज़्यादा एज था नहीं, 27। पढ़ाई वगैरह कितना किए थे? वो तो ग्रेजुएशन किया था हाँ, और लेकिन उम्र मात्र 27 साल थी, तो उसके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। इसके वजह से लड़का ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन हमारा एक ही इंसाफ है कि जल्द से जल्द उन लोग को इंसाफ हम लोग को मिलना चाहिए। जो हम लोग का घर बिगाड़ा है वो घर हम लोग का सही से रहे। आप भी कुछ कर रहे हैं? वो बहुत दबाव में था लड़का, और दबाव में रहते हुए ये काम ऐसा किया, और ऐसा करता नहीं हो, क्योंकि हम पर डे थाने पर जाते थे, पूरा गांव से वहाँ पे लेते थे, हम लोगों को बुलाते थे कि भाई आओ यहाँ पे चलना है, वहाँ चलना है, तो बहुत दबाव में था। और ससुर जो उसके थे वो फ़ोन से भी मतलब कि अनाप शनाप बोल रहे थे कि तुम क्यों परेशान हो, होगी कार्रवाई, महीने 2 महीने में हो जाएगी। और जो रकम लेकर गई है जेवरात, वो बहुत ज़्यादा कहाँ से घर का भी लेकर गई, अपना भी लेकर गई, कुछ कैश पैसा था हमारी चाची कहाँ से दी थी उसको रखने के लिए, वो सब लेकर भाग गई पैसा। क्या कीमत रही होगी उसकी? जेवरात की कीमत लगभग 5 लाख रुपया होगा, और 10 से 20 हज़ार रुपया कैश लेकर गई है। चलिए, इतना सामान तो वो लेकर के चली गई और साथ ही साथ 3 जिंदगियों को लेकर गई। एक जिंदगी अपने पति का ही और साथ ही साथ अपने 2 बच्चियों को। आरोप तो यही लग रहा है, क्योंकि आप जब उनकी माँ हैं तो आपको देखभाल की जिम्मेदारी तो आपकी है, लेकिन आप उनको छोड़ कर के कहीं और चली जाती हैं। यही मामला अगर कहीं लड़की का हुआ रहता, कहीं लड़की का देहांत हुआ रहता, तो लड़के के ऊपर इस तरह के जो एफआईआर है बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। लेकिन वहीं इस मामले में कहीं ना कहीं वो चीज़ें शिथिलता पूर्वक दिखाई दे रही है। फिलहाल ये पूरी घटना औराई की है, भदोही जिले के औराई क्षेत्र के कौन सा गांव है? बेजवा पाही गांव का। बेजवा पाही का ये पूरा मामला है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस के तौर पर भी इस वीडियो को हम लोग कर रहे हैं कि आगामी भविष्य में इस तरह की महिलाएं ना करें, अपने बच्चे को ही छोड़ करके कहीं किसी और के साथ ना भग जाएं। चलिए, इस पूरी घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।